हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि मैं क्रिकेट के रिलेटेड डेली अपडेट्स लाते रहता हूं। कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो, कुछ भी हो, सब मैं लाते रहता हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए अपने प्रैक्टिस सेशन में मुंबई में करते समय। तो जैसे मेरे वीडियो पे काम खत्म हुआ तो उसके तुरंत ही बाद ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई थी कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो चुके हैं और मतलब ऑफिशियली रूल्ड आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका टूर में से। जिन को पता नहीं तो आप सभी को बता दो कि रोहित शर्मा मतलब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका टूर के लिए, तो वो इंजर्ड हो गए थे। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि रोहित शर्मा टेस्ट में से बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट हो चुके हैं। जल्दी से बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो ये सबसे बड़ा माहौल गर्म हुआ है भाई इस टॉपिक के ऊपर। विराट वर्सेस बीसीसीआई, भाई ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है टॉपिक। तो एक एक करके जो अभी एक दिन पहले विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था साउथ अफ्रीका टेस्ट के रिलेटेड, तो उसी में बहुत सारी बातें बाहर निकल के आए। तो उसको एक एक करके आपके सामने में पेश करता हूँ, आप रिलेट करते जाना। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन सही है कौन गलत, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले सौरव गांगुली ने कुछ टाइम पहले मतलब ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि जब विराट कोहली ने 20 की कैप्टनसी छोड़ी थी तब सौरव गांगुली ने यह बताया था कि आई पर्सनली रिक्वेस्टेड विराट टू नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम 20 कैप्टनसी। तो उसके रिप्लाई में विराट कोहली ने अभी उसका किसी ने क्वेश्चन पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो विराट कोहली ने ये बात बताई कि आई वॉज नॉट टोल्ड टू नॉट लीव द 20 कैप्टनसी, इट वॉज रिसीव्ड वेल बाय द बीसीसीआई एंड सिलेक्टर्स। मतलब विराट कोहली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैंने जैसे बताया कि मेरे को 20 कैप्टनसी छोड़नी है, तो उन लोग तुरंत ही मान गए थे बीसीसीआई वाले के, ठीक है आपकी इच्छा है तो आप छोड़ सकते हो। और सौरव गांगुली ने क्या बताया कि हमने रिक्वेस्ट किया था आप मत छोड़ो। ऐसा बात अभी दोनों तरफ से ऐसी ही बात आई है। अब आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और जब विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जब ओडीआई की कैप्टनसी से निकाला गया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया कि ऑब्वियसली वी हैवंट वॉन एन आईसीसी टूर्नामेंट, आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाई दे टुक दैट डिसीजन। तो विराट कोहली ऐसा बता रहे हैं कि भाई अभी मेरे कप्तानी में एक भी टूर्नामेंट जीते नहीं आईसीसी का, तो उनका लॉजिक से है भाई ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा बता रहे हैं विराट कोहली। तो भाई मतलब मेरा कुछ पोटेंशियल बाहर आना नहीं है, एक भी टूर्नामेंट जीते नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे को ओडीआई की कैप्टनसी निकाला, ऐसा विराट कोहली बताना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रोहित शर्मा को ओडीआई का कप्तान जाहिर करने के बाद सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट बाहर आया था कि आपको पढ़ के सुना दो क्या बताया था कि रोहित शर्मा कैप्टन इंडिया इन द एशिया कप विच इंडिया वॉन विदाउट विराट, टू विन अ टाइटल विदाउट विराट स्पोक वॉल्यूम्स, ही विल फाइंड अ वे टू डू वेल एंड आई होप ही डज। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि मतलब इससे कब रोहित शर्मा के कप्तानी में इंडिया जीता था तो उसमें तो विराट कोहली भी नहीं खेला था। तो भाई ऐसे ज़रूरी नहीं कि विराट है कप्तानी करेगा कि खेलेगा तो तभी इंडिया जीत सकता है। भाई रोहित शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऐसा मतलब बैक कर रहे हैं वैसे वो रोहित शर्मा को। जब से रोहित शर्मा को ओडीआई का कप्तान बनाया तब से बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं। और मतलब र्यूमर्स ऐसे नहीं कि कोई न्यूज़ चैनल बता रहा है, बीसीसीआई ऑफिशियल से र्यूमर्स फैल रहे हैं। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे रोहित शर्मा को ओडीआई का कैप्टन बनाया उसके बाद ये भी बीसीसीआई ऑफिशियल से बात आई थी, उन्होंने क्या बताया था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बीसीसीआई ऑफिशियल से स्टेटमेंट आई थी कि विराट कोहली हैज़ इन्फॉर्म्ड अस दैट ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ओडीआई सीरीज, he wants to spend time with his family and he was his play for many months with IPL 20 World Cup. Don't read social media rumors, there is nothing between Rohit and Kohli. सो ऐसा बीसीसीआई ऑफिशियल बता रहे कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कुछ है नहीं, और विराट कोहली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इसलिए, और वो बहुत टाइम से क्रिकेट भी खेल रहे हैं इसलिए वो ब्रेक चाहते हैं, इसलिए ओडीआई की सीरीज में वो खेलने आने वाले, ऐसा उन्होंने बताया था। और इसी स्टेटमेंट के कुछ ही दिनों बाद बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि भाई विराट कोहली कंफर्म है कि खेलने वाले ओडीआई सीरीज़ में। मतलब क्या रूमर्स फैला रहे आप समझ सकते हो, इतना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे कि पहले नहीं खेलने वाले और अभी बोल रहे कि खेलने वाले। और इसके रिलेटेड विराट कोहली ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें बताया था कि आपको मैं पढ़ के सुनाता विराट कोहली क्या बोला था। तो विराट कोहली बोले थे, आई एम अवेलेबल फॉर सिलेक्शन इन ओडीआईज, You should honestly ask this question to the source who are writing all this। मतलब विराट कोहली को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि भाई ये जो रूमर्स फैल रहे हैं आपके क्या थॉट्स है उसके ऊपर, तो उन्होंने बताया कि ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो उन्हें पूछो जो ये सब बातें फैला रहे, अफवाह फैला रहे, मुझे मत पूछो क्योंकि मैं तो अवेलेबल ही था ओडीआई खेलने के लिए। आपको पता नहीं अभी कौन फैला रहा है, जो फैला रहा है उनसे पूछ लो। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली को ये पूछा है कि भाई तुम्हारे और रोहित शर्मा के बीच में कुछ तकलीफ चल रही है क्या। तो तब विराट कोहली ने यह जवाब दिया था कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड रोहित शर्मा, आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग दिस थिंग्स फॉर ओवर 2.5 ईयर्स। मतलब विराट कोहली ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे और रोहित शर्मा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ये बार बार बोल के थक चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बीसीसीआई ऑफिशियल ने ऐसा बताया कि विराट कोहली ओडीआई खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उसके तुरंत 2-3 दिनों बाद ऐसा बताया कि विराट कोहली अवेलेबल होंगे। तो उसके साथ बीसीसीआई ने यह भी बात रखी थी कि भाई जो टीम अनाउंस होने वाली है ओडीआई की, वो विजय हजारे का जो फाइनल 26 दिसंबर को होने वाला है उसके बाद अनाउंस की जाएगी। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ को, जैसे आपको बताया कि रोहित शर्मा भी इंजर्ड है, तो फिर वो ओडीआई भी खेलेंगे कि नहीं, तो इसके ऊपर भी बीसीसीआई का एक स्टेटमेंट बाहर आया है। रोहित शर्मा is likely to be fit by the time ODI series is played. He will be okay for ODIs. मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ODIs जब तक खेले जाएंगे तब तक रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सौरव गांगुली ने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था, विराट कोहली वांटेड टू ब्रिंग इन अश्विन फॉर 2021-20 वर्ल्ड कप। आई वॉज नॉट श्योर इफ अश्विन वुड बी पार्ट ऑफ लिमिटेड ओवर सेटअप अगेन। तो ऐसा सौरव गांगुली बोल रहे कि अश्विन को विराट कोहली लाना चाहते थे टीम में फिर से, और वो श्योर नहीं थे कि वे अश्विन सही रहेंगे कि 20 में फिर से लाने के लिए। तो ऐसा सौरव गांगुली बोल रहे थे। तो वैसे कुछ दिनों पहले रवि शास्त्री ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं और विराट कोहली, आई एंड विराट वॉरंट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ वर्ल्ड कप टीम। मतलब समझ रहे हो अभी यहाँ कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, अभी पता नहीं क्या। बहुत रिमर्स फैले हुए भाई, आजकल तो बहुत ख़राब टाइम चल रहा है इंडियन क्रिकेट का। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दिलीप वेंगसरकर जी का कुछ स्टेटमेंट बाहर है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर, तो आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या बोले। India should pick Ruturaj Gaikwad straight away and give him a proper opportunity. It's not like he is 18 or 19. He is a 24 and there is no point in bringing him up to 28. He is the man in form. मतलब सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ मैन इन फॉर्म बंदा है भाई, उसको खिलाने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो। उनको अभी 24 साल का ही है भाई, 28 साल का होने के बाद लाओगे तो कुछ उसका मतलब नहीं बनता सिंपली। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो बीसीसीआई सोर्स का कुछ स्टेटमेंट बाहर आया है। टॉकिंग अबाउट शिखर धवन, आई थिंक सिलेक्टर्स माइट गिव वन लास्ट चांस टू शिखर धवन, मे बी टेक हिम एंड गिव हिम अ गेम और 2। मतलब सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि भाई शिखर धवन को लास्ट एक चांस देना चाहिए भाई, कैसा परफॉर्म करते हैं देखते हैं अभी लास्ट चांस के अगर मिलता है तो कैसे खेलते हैं। अभी तो टीम तो अनाउंस नहीं हुई, टीम तो भाई 26 दिसंबर के बाद अनाउंस होने वाली है। अनाउंस होगी तो आपको मेरे वीडियो की तरफ से पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो पीटीआई सोर्स ऐसे बता रहे हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर को श्योरली इंक्लूड किया जा सकता है उनके फॉर्म को देखते हुए ओडीआई की सीरीज़ में। देखते हैं ऑफिशियली अनाउंस होगा तो आपको मेरे वीडियो की तरफ से पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगले अपडेट श्रीलंका के रिलेटेड है। तो महिला जयवर्धने को श्रीलंका का भी कंसल्टेंट कोच के तरह अपॉइंट किया गया है और ये 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव होगा 1 साल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगले अपडेट क्विंटन डिकॉक के रिलेटेड है। तो क्विंटन डिकॉक इंडिया के खिलाफ जो दूसरी और तीसरी टेस्ट मैच खेली जाने वाली है तो उसमें वो मिस आउट हो सकते हैं, क्योंकि अर्ली जनवरी में क्विंटन डिकॉक और उसकी वाइफ एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड बर्थ, सो वो अवेलेबल नहीं हो सकते उस टाइम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो जैसे मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था कि भाई रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट को रिटायर होने वाले हैं क्या, तो वो भी एक र्यूमर ही था भाई, मेरे को सोर्स बोल रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया था। इसको कंफर्म करने के लिए रविंद्र जडेजा ने ट्वीट किया था कि भाई लॉन्ग वे टू गो, मतलब वो भाई वो खेलने वाले अभी बहुत टाइम उनके पास। अगले अपडेट की तरफ। तो संदीप लमिचा ने, जिसको आपने डीसी में खेलते हुए देखा होगा आईपीएल में, तो उन्हें नेपाल का अभी कैप्टन की तरह घोषित कर दिया गया है। सो माय हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू हिम। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो अगले अपडेट क्रिस गेल के रिलेटेड है। तो अपना वो फेयरवेल मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जनवरी को खेलने वाले, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। अगले अपडेट की तरफ। तो भाई अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ 3 ओडीआईस खेलने वाले हैं मार्च 2022 में। तो अफगानिस्तान की टीम इंडिया आने वाली है 3 ओडीआईस की सीरीज़ खेलने के लिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो भाई श्रेयस अय्यर लाइकली टू भी अहमदाबाद टीम के जो फ्रेंचाइजी अहमदाबाद उसके कैप्टन बनने के बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। तो ऑफिशियली अनाउंस तो हुआ नहीं है, अनाउंस होगा तो मेरे थ्रू आपको पता चल जाएगा।
बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो 20 सीरीज़ चल रही, तो उसमें देखा गया कि भाई वेस्ट इंडीज़ की टी शर्ट पे कोई स्पॉन्सर का नाम ही नहीं है। मतलब वेस्ट इंडीज़ को कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिला उनकी टीम के लिए। मतलब समझ रहे हो, हाँ 2012 और 2016 के वर्ल्ड चैम्पियन टीम, अभी उनको कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा है। अगले अपडेट की तरफ, तो डेविड वार्नर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर मंथ घोषित किया गया है। सो माय हार्टली कांग्रेचुलेशन टू हिम। सो गाइस, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि भाई रोहित शर्मा जो इंजर्ड हुए, उनकी जगह प्रियांक पांचाल को इंडिया के स्क्वाड में ऐड किया गया है, ठीक है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए विराट और बीसीसीआई के बीच में, आप क्या सोचते हो उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।